आप तो जानते ही होंगे आईआरएफसी का आईपीओ आ रहा है। आपने उसका एनालिसिस किया कि उसमें अप्लाई करना है या नहीं? आज हम करेंगे आईआरएफसी के आईपीओ का पूरा एनालिसिस। Money Mindset with Nirlip Shah. मनी माइंडसेट विद निर्लेप शाह में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्लेप शाह, फाउंडर एंड ओनर ऑफ नैतिक फाइनेंशियल सर्विसेज, करेंसी मार्केट एक्सपर्ट एंड योर इन्वेस्टमेंट कोच। तो हम बात कर रहे थे आईआरएफसी के आईपीओ के बारे में। दोस्तों, किसी भी आईपीओ के लिए सबसे पहले जो चीज समझनी है वो है कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल, कंपनी का बिजनेस मॉडल। आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कंपनी इंडियन रेलवेज का एक डेडिकेटेड बोरोइंग आर्म है। मतलब कि इंडियन रेलवेज को अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगर पैसे चाहिए, मार्केट से बोरोइंग करनी है, तो वो आईआरएफसी के पास जाता है। आईआरएफसी क्या करता है? वो मार्केट से पैसा उठाता है और इंडियन रेलवेज को दो तरीके से पैसा देता है। एक है उसको लोन के फॉर्म में देना और दूसरा है उसको लीजिंग के फॉर्म में देना, मतलब कि फाइनेंसिंग एंड लीजिंग। अब किस चीज की लीजिंग, किस चीज की फाइनेंसिंग? दोस्तों, इंडियन रेलवेज को दो टाइप के प्रोजेक्ट्स, ज्यादातर दो टाइप के प्रोजेक्ट्स, एक तो है रोलिंग स्टॉक असेट्स और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों चीजों के लिए जब भी बोरोइंग की जरूरत पड़ती है तो आईआरएफसी दो तरीके से उसे पैसा देता है। अब रोलिंग स्टॉक असेट्स क्या होता है? तो ऐसे कोई भी एसेट जो कि मूवेबल हैं, लाइक ट्रक्स, लोकोमोटिव्स, क्रेन्स, इस टाइप के कोई भी एसेट, वो क्या करता है? आईआरएफसी वो असेट्स परचेज करता है और इंडियन रेलवेज को लीज के तौर पर देता है। अब आईआरएफसी को क्या फायदा? तो मार्केट से उसने जो पैसा उठाया उसमें अपना स्प्रेड, अपना मार्जिन, नॉर्मली 35 to 40 पैसा होता है, वो ऐड करता है और इंडियन रेलवेज को देता है। लेकिन ये लीजिंग मॉडल के लिए है। अगर बोरोइंग का मॉडल है, मतलब कि अगर फाइनेंसिंग का मॉडल है, तो उस केस में आईआरएफसी का मार्जिन 1.5% के करीब होता है। अब इंडियन रेलवेज को जो चीजें लीजिंग के लिए दी गई है वो कितने साल के लिए होती है? वो होती है 30 ईयर्स के लिए। और उसके बाद उन असेट्स को आईआरएफसी बहुत ही नॉमिनल रेट पर, बहुत ही सस्ते रेट पर इंडियन रेलवेज को ही बेच देता है। मतलब कि उसको कोई परेशानी नहीं है, उसके पास कोई असेट नहीं रहेगा, वो चला जाएगा अल्टीमेटली इंडियन रेलवेज के पास। अब इंडियन रेलवेज के अलावा इंडियन रेलवेज की सब्सिडरीज को भी आईआरएफसी थोड़ा बहुत फाइनेंसिंग करता है, लेकिन उसका वेटेज बहुत कम है। ओवरऑल देखने जाएं तो इंडियन रेलवे है वो अपने सेक्टर का एक मोनोपोली बिजनेस है और उसका जो भी प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग होता है वो आईआरएफसी के थ्रू होता है। 80% फाइनेंसिंग आईआरएफसी के थ्रू होता है। तो एक तरीके से देखें तो आईआरएफसी भी अपने सेक्टर का एक मोनोपोली बिजनेस है। आईआरएफसी का प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसकी तो कोई परेशानी है ही नहीं, उसकी पेडिग्री का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और आईआरएफसी का गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है वो अभी करंटली 100% है और ये इश्यू के बाद वो हो जाएगा 86%। मैं किसी भी आईपीओ में उसका मकसद देखना ज्यादा प्रेफर करता हूं कि आईपीओ से जो पैसा मिलेगा उसका कंपनी करेगी क्या। आईआरएफसी के केस में वो पैसा कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में जाने वाला है, जो कि एक अच्छा साइन है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। नीचे पिछले 3 साल के डेटा दिए गए हैं, आप टेबल में पढ़ सकते हैं। कंपनी ने पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो रेवेन्यू में 2018 में 19%, 2019 में 22% और 2020 में लॉकडाउन था फिर भी 12% की ग्रोथ दिखाई है। और अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी ने 2018 में 7%, 2019 में 49% और 2020 में 15% ग्रोथ दिखाई है। अगर आप कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल देखेंगे तो 2018 में वो 20% से 2020 में 25% तक पहुंच गए हैं और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 10% के करीब है और डिविडेंड पे आउट रेशियो भी 2 to 5% है। और अगर आप तीनों साल के परफॉर्मेंस को समराइज करेंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी ने रेवेन्यू में 17% सीएजीआर से ग्रो किया है और प्रॉफिट 22% सीएजीआर से ग्रो किया है और कंपनी के मार्जिन तीनों साल के एवरेज देखें तो भी 23% है। मैं कहूंगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। कंपनी तो अच्छी है पर वो कौन से वैल्यूएशन पर शेयर दे रही है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो वो करीब 1 के आसपास है। मतलब कि कंपनी की जो नेटवर्थ है
उसी हिसाब से कंपनी शेयर दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम कंपनी का पी रेशियो देखें तो वो 8 के करीब है। अब कंपनी का कोई लिस्टेड पीयर नहीं है तो उसका कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी अगर हम एनबीएफसी से कंपेयर करें तो भी कंपनी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। अब मैं आपको आईपीओ के थोड़े डिटेल्स बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि करना क्या है। अगर हम आईपीओ को देखें तो वो 18 से 20 जनवरी तक खुला रहने वाला है। उसका साइज 4006 करोड़ का है, जिसमें से 35% रिटेल पोर्शन है। अब 4600 करोड़ थोड़ा बड़ा साइज है और बड़े आईपीओ में लिस्टिंग गेन थोड़े कम हो जाते हैं। अगर हम कंपनी की प्राइस बैंड देखें तो वो 25 से 26 है और मिनिमम लॉट साइज 575 शेयर्स का है। अगर हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो गवर्नमेंट का रेलवे के ऊपर फोकस बड़ा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों पर भी फोकस बड़ा है और बजट में रेलवेज को जो एलोकेशन मिलता है वो भी बड़ा है। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि कंपनी अपना अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो बरकरार रख पाएगी। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है वो है कि कंपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तो उस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कंपनी को किसी तरीके से अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लग जाए तो फिर परेशानी हो सकती है। और दूसरी एक बात, गवर्नमेंट काफ़ी सालों से रेलवेज़ को प्राइवेटाइज करने के बारे में सोच रही है। अगर किसी तरीके से रेलवे प्राइवेटाइज होती है तो फिर आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल कितना सस्टेनेबल होगा वो सिर्फ वक्त ही बता पाएगा। अब इसमें अप्लाई करना है या नहीं। दोस्तों, अगर हम आईआरएफसी को और जो इसका प्राइस बैंड है, जो इसका वैल्यूएशन है, ये सारे पॉइंट्स देखें तो मुझे लगता है कि इसमें लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से इसमें लिस्टिंग गेन नहीं भी मिले तो इसको लॉन्ग टर्म रखने में भी कोई परेशानी नहीं दिख रही है। तो मैंने तो मन बना लिया है कि मैं आईआरएफसी के आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। आप अपना रिस्क एपेटाइट समझिए और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आईपीओ में हमेशा एक स्ट्रैटेजी बेस्ट रहती है, क्या आखिरी दिन अप्लाई करो, क्योंकि 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कंपनी को कैसा रिस्पॉन्स मिला है। तो आप आईआरएफसी का आईपीओ का पूरा एनालिसिस समझिए और उसके बाद उसमें अप्लाई करना है या नहीं वो डिसाइड कीजिए। अगले आईपीओ में मैं इंडिगो पेंट्स के आईपीओ का एनालिसिस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरा नंबर भी नीचे दिया गया है। यू कैन एनी टाइम फोन योर फ्रेंड निर्लेप शाह। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे बहुत सारे मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।